जिस तरह से एक माँ अपने बच्चे को पालती है, पोसती है, उसे खाना खिलाती है ताकि वो बच्चा शारीरिक रूप से हष्ट पुष्ट हो और समाज में शामिल हो। उसको मानसिक रूप से डेवलप करना भी एक माँ की जिम्मेदारी होती है। और ज़्यादातर माएँ ही घर में रहती हैं, तो बच्चों का ज़्यादातर काम माएँ ही करती हैं। जब बच्चा समाज में निकलता है, घर से बाहर पहला कदम निकलता है, तो उसका स्कूल का होता है। वहाँ पर स्कूल में जो शिक्षक है, उसकी भूमिका किसी माँ से कम नहीं है। अगर वो बच्चा सिर्फ आपके पास अंग्रेजी, हिंदी या गणित सीखने नहीं आएगा, बच्चा अपनी नई नई समस्याएं लेकर आएगा जो सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड नहीं होंगी। ये उसके जीवन के कई पहलुओं से हो सकती हैं। इसीलिए शिक्षक बनना इतना आसान नहीं है एक करियर ऑप्शन के रूप में। अगर सरकारी टीचर बनते हैं तो मैक्सिमम को ऐसा लगता होगा कि अब तो आराम का जीवन है, सरकारी शिक्षक बन गए, पैसे भी खूब, रौब भी खूब और समाज में मान प्रतिष्ठा सब कुछ। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर उसकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। तो अगर शिक्षक बनने जा रहे हैं या बन चुके हैं, तो एक शिक्षक के रूप में आपको इस तरह से तैयार होना होगा कि आप बच्चे की विषय से संबंधित और उससे हटकर जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान निकालने में सक्षम हो। वरना तो वो शिक्षक और स्टूडेंट का जो रिलेशन है वो केवल उपभोक्ता और विक्रेता, इन दोनों के बीच जो होता है वही बन के रह जाएगा। अभी तो शिक्षा एक व्यापार बन चुका है अच्छा खासा। बीएड करो और फिर टीचिंग जॉब में लग गए। और रियल में मैंने व्यक्तिगत रूप से भी देखा है कि शिक्षक की भूमिका एकदम जैसे लगता है कि कोई क्रेता विक्रेता का संबंध हो गया है। उस तरीके से वो बात करते करते इतने आदी हो जाते हैं इस चीज़ के कि पता ही नहीं चलता कि वो शिक्षक भी हैं क्या। हो सकता है कई शिक्षक अभी भी हैं जो इसे व्यापार न समझ के अपनी ड्यूटी के रूप में और बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, और हैं भी ऐसे जिनकी वजह से मैं आज यहाँ बोलने में सक्षम हूँ। लेकिन शिक्षा की नगरी में कई व्यापारियों को भी मैंने देखा है जो एकदम बिल्कुल परफेक्ट व्यापारी वाला काम करते हैं, बोल चाल हाव भाव सब कुछ। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कई बार कि शिक्षा एक सेवा है, एक जिम्मेदारी और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक बच्चे को जिम्मेदार नागरिक के रूप में निर्माण करने में शिक्षा और शिक्षक यही मुख्य योगदान देते हैं। आज हमारे समक्ष समाज में जो भी बुराइयां या अच्छाइयां हैं उसमें कहीं न कहीं मुख्य किरदार जो है
वो शिक्षक का है, उसकी भूमिका का है। इसीलिए अगर शिक्षक के रूप में उपस्थित हैं या होने जा रहे हैं तो एक एक कदम संभल संभल कर रखना होगा, क्योंकि यही समाज और देश का निर्माण करने वाली है कि आगे भविष्य में कैसे होंगे हम, कैसे होंगे हमारे बच्चे, उनका माहौल। तो शिक्षा के संपूर्ण अर्थ को समझते हुए ही उस लाइन में आगे बढ़ें, वरना तो व्यापार बहुत से हैं। धन्यवाद।